हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए, सबके में क्लास चलने लगा ना? कोई तो ऐसा नहीं है जिसमें क्लास में चल रहा हो। गुड इवनिंग सभी को। वेरी 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 और वेरी गुड इवनिंंग। मैथ की क्लास 7 बजे चलेगी। थोड़ा सा सर को कुछ काम है, 1-2 दिन की बात है। तब तक मुझे 6 बजे मतलब 5:30 बजे देना होगा। ठीक है। अनुष्का, आपकी क्लास चलने लगी? और अनुराग आए हैं क्या? अनुराग मतलब श्रेया आई है क्या? श्रेया आई है? अरे आपके फ्रेंड की क्लास चलने लगी श्रेया? श्रेया श्रेया आपकी फ्रेंड की क्लास चलने लगी? करण, जिसको देखो जिसके मोबाइल में नहीं क्लास चल रही, वो अपना मोबाइल चेंज कर दे, घर में किसी और के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके नंबर डाल के ओटीपी ले आके उसके मोबाइल में देखने लगे, क्लास चलेगा। हम लोग दे दिए हैं, उसको सही किया जा रहा है, जल्दी हो जाएगा सही। ठीक है। हर्षित यादव आए हैं ना? ठीक है। हर्षित का एक काम है, आप लोग प्लीज कर देना इनका। मैं अभी आ रहा हूं, बताता हूँ, पानी लेकर, प्यास लगी है, पी लेते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग रहना और हैंड राइज करना बंद करो। एम यादव, आपका नाम चेंज करना मुझे पता है, सर आ जाएंगे। हाँ, क्वालिटी अब हो चुकी है कम। देखो, पहले 400 MB लगती थी एक क्लास को देखने में, अब 150 से 200 या अधिकतम 250 MB लगेगी। क्वालिटी कम हो चुकी है। ठीक है। अब आप लोग चाहते हो वहां पे जो क्वालिटी इंक्रीज या कम बेसी करने का ऑप्शन दे, तो देखो, अगर वो देगा तो हैंड राइज हट जाएगा, क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं है। ठीक है, तो हैंड राइज हट जाएगा। ठीक है, तो हैंड राइज हटना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं, और क्वालिटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब बस एक ही बचा है, आप लोगों का कमेंट आप करना। इसको भी हम कुछ दिन में सही कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत, परेशान मत होना, नेक्स्ट अपडेट में इसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है। ममता कुमारी, आपका क्लास तो आने लगा ना? ठीक है। शिवा पांडे, आप आज ही क्लास में ज्वाइन हुए हो तो भाई देखो, जितना लेक्चर पढ़ाया जा चुका उसे पढ़ के आ जाना क्लास में, तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं। अच्छा, ये बताओ, परसेंटेज निकाले आप लोगों को आ गया है? हाँ, ठीक है, परसेंटेज निकालने आ गया ना? क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और करा दे कि रहने दे, कि आगे बढ़े? बताओ। अरे यार, प्रॉब्लम हो गई, रेट से आई खत्म। एक आध क्वेश्चन और कराएं कि रहने दें? बताओ। एक क्वेश्चन और दें, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और दें। ठीक है, बढ़िया है, एक क्वेश्चन मुझे बनाने दो, क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने दो, सच सच क्वेश्चन बने एक बढ़िया सा। हम्म। एक क्वेश्चन और, 1 मिनट, क्वेश्चन मुझे सोच लेने दो। चलो लिखो, एक बेलनाकार तार, एक बेलनाकार एक बेलनाकार तार एक बेलनाकार तार एक बेलनाकार तार, उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। उसकी लंबाई कितना? 10% बढ़ा दिया जाए। तो एक बेलनाकार तार है जिसकी लंबाई
10% बढ़ा दिया जाए तो इस तार के प्रतिरोध में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो इस तार के प्रतिरोध में कितने परसेंट की प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बताओ ये क्वेश्चन आप लोग। हाँ ये बताओ, अनुराग आई है क्या? मतलब अनुराग आए हैं क्या क्लास में? आप ये बताओ कि आपके फ्रेंड की क्लास चलने लगी है? रीमा और क्या क्या नाम बताए थे? हाँ चलो ठीक है। जिनकी भी क्लास नहीं देखो जिसका कट जिनके में आवाज कट कट के आ रहा है ना, प्रॉब्लम आपकी मोबाइल में। एक बार आप मोबाइल को मतलब ऐप को डिलीट करके फिर से लॉगिन करिए, हो जाएगा सही। थोड़ा सा अपडेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, आ गई थी। ये क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी लोग। अरे हाँ हर्षित, ये बताओ आप लोगों में से दरअसल कौन बहुत बढ़िया नोट्स बनाया है? मुझे देखना है कौन सबसे बढ़िया नोट्स बनाया है। कोई है जो अभी तक स्टार्टिंग से पढ़ रहा हो और सबसे बढ़िया नोट्स बनाया हो? ए भाई हैंड राइज मत करो। कौन कौन है एकदम अच्छा राइटिंग वाला, अच्छा वाला नोट्स? देखो क्या है कि एक है हर्षित यादव, इस क्लास में जुड़े हुए हैं। इनकी प्रॉब्लम हो गई कि इनका बर्थडे था, ठीक है, इनका बर्थडे था और ये आप लोगों को बुलाए नहीं थे। जब बुलाए नहीं थे तो इनके बर्थडे में कोई इनके नोट्स के पन्नों को निकाल कर कुछ कर दिया, मतलब उसमें कुछ बांट उठ दिया होगा, ठीक है। पन्ना उनका काफी खराब हो गया, तो इनको नोट्स की जरूरत है, ठीक है। तो जो जिसका सबसे बढ़िया नोट्स है, ठीक है, वो मुझे बात कर लेना, ठीक है। मैं हर्षित का नंबर दे दूंगा, इनको आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। इतना हेल्प कर देना आप। जो नोट्स लेक्चर से बनाया है, हाँ नए हैं वो कंप्लीट कर चुके थे, नए हैं लेकिन कंप्लीट कर चुके थे पढ़कर, ठीक है। जो लेक्चर से नोट्स बनाए, ये नहीं कि जो पीडीएफ से लिखे उनका बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो नए हैं कंप्लीट कर चुके हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। लेक्चर से जो बनाया है नोट्स उसकी बात मैं कर रहा हूं। इतना हेल्प कर देना और इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इतना हेल्प कर देना हर्षित का आप लोग। अब कोई हैंड राइज मत करे, चुपचाप क्वेश्चन का जवाब बताए, मैं पूछ रहा हूं कुछ। ठीक है, तार की लंबाई नहीं दी गई है। तार की लंबाई, एक बेलनाकार तार की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके प्रतिरोध कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। नहीं आ रहा तो बताओ, मैं बताऊं। बताओ क्वेश्चन का जवाब बताओ, मैं आगे बढ़ूं। इसके प्रतिरोध में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कल की क्लास में नहीं आए थे एमडी साहिल खान? कल की क्लास में नहीं आए थे आप? तो कहां से आएगा, कैसे आएगा? तो कल की क्लास में नहीं आए थे तो कैसे आएगा? 10 गलत है कृष्णा कुमार। कल की क्लास में नहीं आए तो कैसे आएगा? .1 जिसका उसका भी गलत है, हर्षित आपका भी गलत है। कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, यह क्वेश्चन दिया गया है। एक तार की लंबाई
एक तार, एक बेलनाकार तार जिसकी लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए, यानी माना प्रारंभिक लंबाई L1 था आपका 10। देखो ये बता देता हूं, इसके बाद मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में बना दोगे, जो कि मैं खुद का शॉर्टकट ट्रिक बनाया हूं, बस समझ लो। 30% भी गलत है, ठीक है, समझ लो ध्यान से, 30% भी गलत है, ठीक है। इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ये L1 की लंबाई 2 है, L2 जो है 10 का 10% अधिक है, मतलब 10 का 10% कितना आ जाएगा बताओ, 10 का 10% कितना आएगा बताओ, 10 का 10%, 10 का 10% कितना आएगा, 1 आएगा, यानी L2 की लंबाई जो है 10 + 1 मतलब 11 है, यही तो है ना। L2 की लंबाई 11 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे आपसे यह पूछा है कि इसका मतलब प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, यही आपसे पूछा है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, अब इसका आप लोग जानते हो कि इसका आयतन समान होता है, आयतन समान रहता है, आप लोग जानते हो, मैंने बताया था कई बार, यानी कि A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होता है, A1 L1 इज इक्वल टू L2 A2 L2 होता है, ऐसा होता है ना। अगर हम यहां से देख लिया जाए, ये तो हमने कल बताया था आपको कि नहीं, कोई बताए भाई, बताया था कि नहीं भाई, कल बताया था नहीं क्लास में, ऐसा होता है ना, L1 A1 L1 इज इक्वल टू L2 L2, ठीक है, ऐसा होता है ना। चलो ठीक है, जो नहीं कल आया था उसको नहीं पता होगा, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं मैं उसको दोबारा डाउट बताऊंगा, कल की क्लास जाके देख लेना, ठीक है। डाउट बताने में टाइम पास होता है। तो यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 A1 अपान A2 इज इक्वल टू L2 अपान L1 हो जाएगा। अब ध्यान देना, आपको पता है यहां से L2 की लंबाई 10 है, सॉरी L1 की लंबाई 10 है, L2 की लंबाई क्या है 11 है, तो यहां पर A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, यही हो जाएगा। बताओ, A1 अपान A2 इज इक्वल टू 11/10 हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो कि प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है फार्मूला, चल नहीं रहा है मार्कर, आप लोग ये जानते हो, आप लोग ये जानते हो कि प्रतिरोध R इज इक्वल टू फार्मूला होता है रो ले, ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू होता है रो ले, ठीक है। अब R1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपान A1 हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L2 अपान A2 हो जाएगा। इसको अनुपात निकालेंगे तो ये रो से रो कट जाएगा, इसको यहां पे लिख रहा हूं, मतलब R1 इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर L1 अपान A1, नीचे हो जाएगा R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अपान A2, ठीक है। यहां से R1 अपान R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1, ये हो जाएगा A2 अपान A1 हो जाएगा, यह हो जाएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं L1 अपान L2 का मान रख दो फटाफट, L1 का मान R1 अपान R2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, L1 का मान यहां से 10 रख दो, L2 का मान यहां से रख दो 11 इंटू A2 का मान यहां पे रख दो, आपका A2 का मान 10 रख दो और A1 का मान रख दो 11, ये हो जाएगा। अरे यहां से A2 का मान 10, A1 का मान 11, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे टेलीग्राम छोड़ो यार, सब्सक्राइब पढ़ाई कर लो यार, पढ़ाई कर लो यार, कैसे आदमी हो यार आप, इसी ऐसे ही लोगों से पढ़ाई नहीं होती है, फालतू के बात करते हैं। R1 अपान R2 इज इक्वल टू 100 अपान 121 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपसे ये पूछा है प्रतिशत आप वृद्धि क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछा है प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, यही पूछा है ना। तो जरा देखो, पहले तो 100 था इसका मान, पहले तो मान 100 था, अब 121 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, 21 का वृद्धि हुआ है। पहले 100 था, अब 121 हुआ, तो कितना का वृद्धि हुआ, 21 का वृद्धि हुआ, 21 का वृद्धि हुआ। पहले 100 था, अब 21 हुआ, मतलब 21 का वृद्धि हुआ, 21 का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो 21 ऊपर हो जाएगा अपान, पहले कितना था 100 था, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 21% की वृद्धि होगी। 21 किसी का आंसर नहीं आया था ना,
जिसका नहीं चल रहा है उसका कल से चलेगा, उससे कह दो कि दूसरे मोबाइल में जाके देखे, ठीक है, दूसरे मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करके देखे, वहां चलेगा, ठीक है, सीधी सी बात मैं बता दे रहा हूं, कल से चलेगा, अब लेट हो चुका है। नहीं समझे अपराजिता तो कल दोबारा, अमरजीत आप दोबारा कल के लेक्चर को देख कर आना, तब समझ में आएगा, डायरेक्ट कूद कर आओगे थोड़ी समझ में आएगा। कोई हैंड राइज ना करे, मैं हैंड राइज आप कर देता हूं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जो भाई कल के लेक्चर में आता उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, देखो शशि का हो गया, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया। जो भाई कल के लेक्चर को देखा था उसको कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल भी मैं ऐसा क्वेश्चन कराया था 21%। ओझा जी आपका भी चलने लगा, बहुत बढ़िया, आपका नंबर नो प्रॉब्लम है ना। देखो शशिकांत नहीं पाओगे तो आज क्लास बाद में देख लेना, अभी तो क्लास में हो तो चल तो रहा है, क्लास कर रहे हो कि नहीं, क्लास में आ रही है, गजब बात नहीं हो यार, गजब की बेइज्जती करते हो, क्लास में हो तभी तो चल रहा है। हाँ जिसका अपडेट मांग रहा है वो अपडेट कर दे क्लास को। स्मार्ट ट्रिक इसका है कि 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या होता है, देखो होता क्या है, अगर कोई चीज 2 बार बढ़ाई जाती है, सेम सेम बात 2 बार बढ़ाई जाती है, तो इसका ट्रिक यह बनता है कि देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये ट्रिक है। आप यहां पे रख के देख लेना, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपान 100 कर लेना, आंसर आ जाएगा 21%। बस ये है, बस ये ट्रिक है स्मार्ट। क्यों? मतलब आपको 10% बढ़ाया जाता है तो 10 प्लस 10 प्लस इसे कहते हैं कल के क्वेश्चन में। हाँ समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग ना, मैं प्रैक्टिस में दूंगा, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, और जो नहीं कर पाएगा कल के लेक्चर को देखकर आएगा उसको समझ में आ जाएगा। कल मैंने इसका बहुत ही बेसिक से उठाया था। अरे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, बस x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपान 100, ये करना है ट्रिक में, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आप सभी लोग। चले आगे, बताओ जो जिसको नहीं समझ में आया कल का लेक्चर देख कर आएगा, समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं समझ में आएगा। बोर्ड में पूछता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का पूछता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है 4 ऑप्शन नीचे दे देता है, अरे इंडियन एयरफोर्स नेवी में, एयरफोर्स में तो इतना ज्यादा पूछता है कि क्या बताऊं मैं। तो 4 ऑप्शन दे देता है, तो इसी वाले ट्रिक से लगेगा, अन्यथा फिर कोई ट्रिक ही नहीं है। नीट में थोड़ा नहीं पूछता, नीट में इतना सरल क्वेश्चन थोड़ी नहीं पूछेगा, ये इतना लंबा लगाने के लिए थोड़ी नीट में आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए। 10 प्लस 10 प्लस 1 सीधे 21। अब कल वाले क्वेश्चन को जो मैंने कराया था इस ट्रिक से करना, आईआईटी में भी नहीं पूछता है। कल वाले क्वेश्चन का ये ट्रिक लगाना, देखना कल वाले क्वेश्चन में हो जाता है क्या। कल वाला क्वेश्चन देखो ये हो जाता है क्या, ट्रिक लगाना। हाँ एनडीए भी पूछता है, ठीक है, रेलवे में भी पूछता है भाई, रेलवे ग्रुप डी प्रोग्राम पूछता है। कल का क्वेश्चन लगाना, देखना ये लग जाता है। बोर्ड में कम पूछता है, नहीं पूछता, बोर्ड में दुगना तिगुना वाला क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। ओके, तो आगे चला जाए। तो एक और डेरिवेशन था,
एक डेरिवेशन और है, आप लोगों को पढ़ोगे वह भी डेरिवेशन। किसी भी तार की लंबाई, किसी भी तार की लंबाई अगर किसी भी तार के अगर क्षेत्र मतलब त्रिज्या में, मोटाई में या क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ोगे तो बताओ, उसका भी डेरिवेशन पढ़ोगे आप लोग? पढ़ोगे तो बताओ, मैं पढ़ा देता हूं। नहीं पढ़ना है तो भी बता दो। उसमें बस इतना है, जहां पे आर, जहां पे आर, बताओ नहीं पढ़ना है या पढ़ना है? सही से बताओ, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? कहोगे तो मैं डेरिवेशन करा दूंगा, नहीं कहोगे मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, आपके मर्जी के ऊपर है। लेकिन एग्जाम में मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसी से हो जाएगा, कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें आपका आर न्यू इज इक्वल टू क्या हो जा रहा था, एन स्क्वायर आर ओल्ड हो जा रहा था, ये हो जा रहा था ना, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड हो जा रहा था, ये हो जा रहा था, यही हो जा रहा था ना, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड हो जा रहा था। हाँ, आर ओल्ड हो जा रहा था, एन स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो कोई तार की लंबाई जो है, मान लो कोई तार है, ये तार है, इस तार को खींचकर लंबा किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 1/n गुना कम हो जाती है। भाई कमी होगी ना इसका क्षेत्रफल अगर लंबा करेंगे तो। बताओ, क्षेत्रफल या त्रिज्या मान लो, त्रिज्या 1/n गुना हो जाता है, तो नया वाला प्रतिरोध क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कमी होगी ना, जब इसको खींचकर लंबा करोगे तो मोटा रहेगा, पतला ही होगा ना। ऐसा हो जाएगा ना। तो इसका पहले मान लो त्रिज्या 10 था, अभी 10 से कम होकर 5 हो गया, मतलब 1/2 गुना हो गया, मतलब आधा कम हो गया, यानी 1/n गुना त्रिज्या हो जाता है। तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो आर न्यू इज इक्वल टू होता है n पावर 4 आर ओल्ड, ये होता है, ये नया पावर होता है। इसमें n स्क्वायर था, इसमें n पावर 4 होता है। थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ हाँ, इसका डेरिवेशन करा दूं क्या? इसका डेरिवेशन मैंने करा रखा है, इसका भी करा दूं क्या? वैसे बोर्ड में तो आप इसी ट्रिक से कर लोगे, n पावर 4 से कर लोगे, मैं क्वेश्चन भी करा के दिखा देता हूं, कर लोगे आप लोग। लेकिन कहो तो मैं करा दूं। कुछ लोग यस कर रहे हैं, कुछ लोग नो कर रहे हैं। अगर मैं नहीं कराऊंगा तो यस वालों को बुरा लगेगा, अगर मैं करा दूंगा तो नो वाले नहीं पढ़ेंगे, एक लेक्चर ज्यादा लगेगा, मैं करा ही देता हूं। चलो हटो भाई, करा ही देता हूं, क्योंकि नो, अगर यस वालों को मैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको मैं नहीं पढ़ाऊं तो उनको प्रॉब्लम होगी। और जिन्हें नहीं पढ़ना भाई मत ध्यान देना, आंख बंद करके सो लेना एक नींद यहाँ पे जब तक ये चलता है, ठीक है। बहुत ईजी है इसका डेरिवेशन। हाँ, जो करना चाहते हैं उनको मैं कराऊं, उड़ा के बताऊंगा, उड़ा के बताऊंगा, उड़ा के बताऊंगा, उड़ा के बताने के मतलब तेजी से बताऊंगा। अगर दिमाग होगा तो एक बार में समझ लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा। दिमाग होगा तो एक बार में समझ लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, एकदम फ्लाइट वाले तरीके से। देखो भाई, स्टार्ट करूं? अनुष्का सुनाइए क्या कर रही हो, सुनाइए अनुष्का क्या कर रही हो, बताओ, सुनाओ सुनाओ, मैं आपका सुनकर ही स्टार्ट करता हूं। अनुष्का सुना दो, क्या कर रही हो आप? पुराना, ओल्ड का मतलब पुराना होता है अनुष्का, पुराना होता है। पुराना कपड़ा जो कि आप लोग पहनती नहीं हो। स्टार्ट करूं? अरे ओल्ड प्रतिरोध है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग का प्रतिरोध दिया होता है, जो स्टार्टिंग का प्रतिरोध दिया होता है, पुराना खींचने के बाद जो प्रतिरोध हो जाएगा नया हो जाएगा। अब समझिए अनुष्का,
बताओ। समझ गई? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, एक तार का एक पतला और लंबा तार, छोटा सा तार है, इस तरह छोटा सा तार है, ठीक है, इस तरह से इसका छोटा तार है। समझे? इसका छोटा तार है। क्या समझे सभी लोग? अच्छा, एक काम करते हैं, इस तार को मोटा करते हैं, ठीक है, लंबा नहीं करते। लंबा का मतलब नहीं, आप लोग थोड़ा दिमागदार हो ना, समझो। उल्टा मैं काम करता हूं, मैं उल्टा काम करता हूं। चाय पी रहे हैं? हाँ, मैं चाय पी रहा हूं, चाय पी रहा हूं। देखो, इस तार एक लंबा तार था, कितना लंबा तार, इतना लंबा तार था, ठीक है, ये लंबा तार था, ठीक है, इसकी लंबाई यल थी। समझ लेना, जिसको मैं चैलेंज करता हूं, जिसको एक बार में समझना समझ लेना, दोबारा मैं नहीं समझाने वाला हूं। अब पहले त्रिज्या इसका आर था, तो बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बताओ, एरिया क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्षेत्रफल कितना होगा? नहीं, पहले त्रिज्या आर थी तो क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, ये वृत्त है, पाई आर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर। हाँ हाँ, अब इसको अपने पिघलाकर इसको और मोटा कर दिया, पिघलाकर इसको छोटा किया और मोटा कर दिया, पिघलाया, छोटा किया और मोटा कर दिया। आज यूपी बोर्ड वाले में, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उसमें इंग्लिश का पेपर था और पेपर आउट हो गया। बताओ, इंग्लिश का पेपर आज आउट हो गया, पेपर कैंसिल हो गई। हम्म, 24 जिलों में ऐसा हुआ है। बिहार बोर्ड में सब होता है, लेकिन और पेपर कैंसिल कोई नहीं होता है। सही बता रहा हूं, बिहार बोर्ड में सब होता है लेकिन पेपर कैंसिल नहीं होता, लेकिन यूपी में होता है तो पेपर कैंसिल हो जाता है। सच सच बताओ तो मेरे पास भी कोई बच्चा ने 11 बजे ही पेपर सेंड कर दिया था, 2 बजे से पेपर था, मेरे पास कोई 11 बजे पेपर सेंड करके कह रहा है सर ये पेपर सही है क्या? मैंने कहा करे ये पेपर तुम कहां से पा गए? तो कहा कि सर मिल गया कहीं से, बताओ सही है क्या? ऐसे ही कभी कभी कैंसिल होता है, हमेशा नहीं कैंसिल होता है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं, तुम कहां से हो? सर मैं बलिया से हूं। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, हो सकता है सही हो, लेकिन तुम अपनी तैयारी करके जाना एग्जाम में। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। बंद करो कमेंटबाजी, आगे चलते हैं। मुझे चाय पीना था इसलिए मैंने बात किया, ठीक है। चलो हो गया, आगे चलें, आगे चले, हो गया कमेंटबाजी? अरे सर, हो गया कमेंटबाजी, बताओ। हाँ, तो देखो, इस तार को, लंबा तार था, इसको पतला किया हमने, मोटा किया पिघलाकर, ठीक है, इसको पिघलाकर हमने मोटा किया। तो जरा बताना, अब इसकी त्रिज्या तो बढ़ गई, इसकी लंबाई छोटा हो गया, मानो इसकी लंबाई एल डैश मैंने माना, और इसका त्रिज्या अब नया वाला माना स्मॉल आर डैश, और अब इसका क्षेत्रफल हमने लिख दिया पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डैश, ये लिख दिया हमने। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? बताइए।
बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये है। अब देखो जरा बताना, हमने इसकी जो त्रिज्या थी ना, यह n गुना बढ़ाया था, n गुना बढ़ाया था, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये जो r डैश है यह n r है, r डैश जो है n r है, n r लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, बताओ। और आप जानते हो कि आयतन हमेशा समान रहता है, आयतन हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, समान रहता है। मतलब A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होगा, बताओ ये होगा कि नहीं, बताओ। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होगा ना, दोनों इक्वल होगा। अब A1 का मान, यहां से इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, और इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखो A1 का मान यहां से रखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। L1 का मान मुझे नहीं पता, तो यहां पे L1 लिख देते हैं, ठीक है, या L1 रहने देते। A2 का मान यहां से क्या रखेंगे, पाई आर डैश स्क्वायर, पाई आर डैश का स्क्वायर, और L2 का मान L डैश, L2 लिखेंगे या L डैश लिखेंगे, ठीक है, L डैश, यही लिखिए। देखो L2 का मान आपका क्या था, L डैश था, L1 का मान L था, ठीक है, यही था ना। और यहां पे पाई आर डैश स्क्वायर L डैश, यही हो गया, हो गया ना, क्यों बताओ, हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब यहां पे ध्यान देना सभी लोग, ये दोनों हैं आपस में बराबर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यल इज इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर यल डैश, ये ऐसा लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यल इज इक्वल टू पाई आर, अरे यार इस समय फोन कर रहे हैं क्या, चलिए ध्यान देना यहां पे, सभी लोग ध्यान देना यहां पे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यल और यल डैश। अब देखो यहां से आर डैश का मान, आर डैश का मान यहां पे एन आर है, आर डैश का मान क्या है, आर डैश का मान एन आर है, ठीक है ना। और यल डैश का मान हमें निकालना अभी मुझे नहीं पता, तो यहां पे एन आर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यल इज इक्वल टू पाई एन आर का स्क्वायर यल डैश, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, ये पाई पाई से कट जाएगा, देखो अब ये आर स्क्वायर यल इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर यल डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यहां से आर स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। यहां से ध्यान देना आप लोग, क्या यह यल डैश का मान कितना आ जाएगा, यल अपान एन स्क्वायर आ जाएगा, बोलो ये दोनों समझ में आया आप लोगों को, यल डैश का मान यल अपान एन स्क्वायर आ गया, है ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा लेक्चर देख लेना, ठीक है। ये मैंने कहा ना, जिसको समझ में आ जाएगा वो देख लेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो मत पढ़े, एग्जाम में वैसे भी डेरिवेशन पूछने वाला नहीं है, मैंने बताया था, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको R1 का वैल्यू निकालते हैं, R1 का वैल्यू मतलब स्टार्टिंग वाला, इसका हम लोग प्रतिरोध का वैल्यू निकालते हैं। R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो ए, रो ले मैंने बताया था, यल अपान ए, रो ले बताया था। तो ध्यान देना R1 के वहां पे रो का वैल्यू तो दोनों के लिए समान होगा, मैंने बताया था, कान का बनाओ चाहे नाक का बनाओ सबका समान होता है। यल का वैल्यू और ए का वैल्यू, 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 दोनों का वैल्यू हम रखते हैं यहां पर। यल का वैल्यू तो यल ही रहेगा, ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ए का वैल्यू बताओ क्या होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये R1 के लिए, इसका तो पाई आर स्क्वायर ही है ए का वैल्यू। अब R2 के लिए हम निकालते हैं, रो यल अपान यल डैश अपान आर डैश, ठीक है, यल डैश अपान ए डैश, ये निकालते हैं। अब ध्यान देना यहां से, यल डैश का वैल्यू क्या है, यल अपान एन स्क्वायर है, और ए डैश का वैल्यू क्या है, पाई
पाई, ये आर डैश स्क्वायर है ना, तो आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो यल डैश का वैल्यू यल अपान एज यल अपान यन स्क्वायर हो जाएगा, और ए डैश का वैल्यू हो गया, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई नीचे पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको पता है आर डैश का वैल्यू एन आर है, यहां पे रखेंगे आर डैश का वैल्यू, तो आर टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो यल अपान यन स्क्वायर। अब देखो पाई हो गया, और यन आर डैश जो है, आर डैश जो है, ये आर डैश का वैल्यू क्या है, यन आर स्क्वायर है ना, तो यहां पे यन स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, यन स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आर टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो यल अपान एन पावर एल अपान पाई आर स्क्वायर अपान यन पावर 4। अब देखो ये जो वैल्यू आया है ये R1 के बराबर है कि नहीं, ये पूरा वैल्यू, तो यहां पे R2 इज इक्वल टू R1 1 अपान यन पावर 4 लिख सकते हैं। बोलो, ये तो प्रूफ करना था। ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है एकदम। कैसे, तो दोबारा मत देख लेना, इतना याद रखना कि हमने बताया आर न्यू इज इक्वल टू होता है आर ओल्ड अपान यन पावर 4, ये होता है। अगर यन गुना त्रिज्या को बढ़ा दे या घटा दे, ये डिपेंड करता है इस पे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इतना याद रखना, आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपान यन पावर 4। जैसे वहां पे मैंने बताया था कि यह आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड यन स्क्वायर आर ओल्ड, यन स्क्वायर आर ओल्ड, ये मैंने बताया था ना, सेम यहीं पे होता है दोनों चीजें। बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं। हाँ, रिजल्ट याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। मैं एक दो क्वेश्चन लिखवा के करवा देता हूं आप लोगों को इस पे भी, ठीक है। हालांकि पीडीएफ में एक क्वेश्चन होगा, उसको मैं बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लो सभी लोग इसे, ऊपर से जिसके गया आप जाकर हवाई जहाज वगैरह लेकर रेंट पे भाड़े पे पकड़ लेना, ठीक है। मैंने कहा ना, जिसको नहीं समझ में आएगा वो मत समझे, बस इतना याद रखे, आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपान एन पावर 4 होगा, बस इतना याद रखे। हैंड राइज भी मत, हैंड राइज क्यों करवा रही हो अनुष्का, आप कर लो हैंड राइज, आप कर लो हैंड राइज। नहीं और कोई मत करे भाई, बस अनुष्का कर ले, अनुष्का कब से परेशान है। कहां गई अनुष्का, आराम से करो भाई। हाँ अनुष्का, क्या प्रॉब्लम है। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में ना आए तो मत समझो इसे आप, कहा मैंने ना, ये बोर्ड के लेवल का नहीं है, ऊपर है, जिसको समझना हो समझ लेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो ना समझे। मैंने कहा था ना पहले से ही। सर आगे तो काम देगा ना, फिर तो दोबारा आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। आपको इतना ध्यान से देखना चाहिए था ना, आपको कोई पॉइंट नहीं सर समझ में आया देख सर, लें। नहीं, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट हो जो ना समझ में आया तो बताओ, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। अब ये कहो पूरा रिपीट करो तो दोबारा लेक्चर को देख लेना, सिंपल है, ठीक है। सर कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन पॉइंट, कहाँ है? हाँ, इसमें क्वेश्चन कहाँ है? अरे क्वेश्चन कहाँ है ही, मैंने कहा ये डेरिवेशन कराया कि आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपान एन पावर 4 होता है। मैंने क्वेश्चन कहाँ करवाया अभी कि क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो डेरिवेशन करवाया मैंने करके दिखाया। बताओ क्यों सर अनुष्का, दोबारा देख लेंगे। दोबारा देख लेना, ठीक है, ओके। इसका क्वेश्चन मैं अब करवा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना।
कोई क्वेश्चन तो मिल जाए इसका, पीडीएफ में शायद क्वेश्चन होगा ये। ये वाला क्वेश्चन कर लो अच्छा आप लोग, ये वाला क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को, अब तो कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, ये तो हुआ ना, हो गया ना, कर लिए ना ये वाला क्वेश्चन आप लोग। हाँ ये हुआ था, लेकिन ये उस समय मैंने कहा था करके आना। अरे यार दोबारा फोन कर रहे हैं यार, ये आ रहे हैं क्या? आशीष, 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 जल्दी से यहाँ आइए तो। क्या कर रहे हैं यार? अनिरुद्ध सर फोन कर रहे हैं, अनिरुद्ध सर फोन कर रहे हैं, अनिरुद्ध सर। उधर जाके फोन करना। हाँ जी बोलिए। ये क्वेश्चन कर लिए थे, R इज इक्वल टू 32, इसका आ रहा था, गलत था। चलो देखो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर नहीं 8 ओम, 8 ओम प्रतिरोध, 8 ओम प्रतिरोध, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को खींचकर 180 अंश के कोण पे मोड़ा गया, 180 अंश के कोण पर क्या हुआ, मोड़ा गया, ठीक है, 180 अंश के कोण पर क्या इसे टर्न कर दिया गया, मोड़ दिया गया, ठीक है। 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को खींचकर 180 अंश के मोड़ दिया गया, ठीक है ना। मतलब आप ध्यान देना, 8 ओम प्रतिरोध था, ये R ओल्ड था, ठीक है, कितना था, 8 ओम था, ठीक है, और इसे 180 अंश करके खींचा गया और 180 अंश खींचकर मोड़ दिया गया, 180 अंश पे मोड़ दिया गया, मतलब तार पहले ऐसे था तो 180 अंश पे मोड़ा गया, मतलब इसको लाके ऐसे कर दिया गया। जब ऐसे करोगे इसकी लंबाई जो तो पहले था, ये वाली लंबाई घटकर ये कितना L/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, ठीक है। और क्षेत्रफल जो होता है ये L2 का, L2 का मान बता रहा हूं, L2 का मान, और जो क्षेत्रफल होता है A2 का मान कितना हो जाएगा बताओ, 2A1 हो जाएगा, 2A हो जाएगा। पहले अगर क्षेत्रफल A रहा हो तो इसका अब यह क्षेत्रफल 2A हो जाएगा, क्योंकि मोटा हो जाएगा भाई, 180 अंश घुमाने का मतलब ये मोटा हो जाएगा। कोई मेरे पास कोई तार और भी नहीं है कि घुमा के मैं दिखाऊं, जैसे इस मार्ग को तोड़कर 20 से 180 अंश घुमा दें तो ऐसा हो जाएगा, 2A हो जाएगा और लंबाई L/2 हो जाएगी। ये बात सभी को समझ में आ रहा है ना, बताओ, 2A हो जाएगी, हाँ ठीक है। तो देखो पहला R ओल्ड ये था, R ओल्ड क्या है, R ओल्ड क्या है, R ओल्ड क्या है बताओ, रो ले L/A हो जाएगा। लंबाई ये तो नंबर समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 R न्यू लिखो, कितना हो जाएगा, रो L/A, रो L/A हो जाएगा। अब देखो यहां पे ध्यान देना सभी लोग, रो L का मान कितना रखेंगे, L/2 रखेंगे भाई, L2/A2 रहेगा यहाँ पे न्यू वाले पर, ठीक है। हाँ
न्यू वाला तभी होगा, मोड़ने वाला निकालेंगे तो ये A2 रखेंगे, A/2 रखेंगे, और A2 के यहां पे क्या लिखेंगे, 2A लिखेंगे, 2A लिखेंगे, 2A लिखेंगे, बोलो ना। तो ध्यान देना यहां पे क्या हो जाएगा, A R न्यू, R न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, R न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, ध्यान देना, रो L/4A हो जाएगा ना। अब यहां पे देखना R न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो L/A 1/4 हो जाएगा। अब रो L/A का वैल्यू क्या होगा, रो L/A का वैल्यू R ओल्ड है, R ओल्ड का वैल्यू 8 है, तो यहां पे 8 रखेंगे, R न्यू इज इक्वल टू 8/4 मतलब 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। क्यों भाई, इसका 2 आएगा आंसर, है ना, इसका 2 आंसर आएगा, 2 ओम आएगा। हाँ समझे यहां तक, मतलब अगर आपको तार की एक प्रतिरोध वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा, नहीं तो वो मैं करा देता आप लोगों को, ठीक है, मतलब ये बात समझ गए सभी को। नीचे नहीं दिख रहा है, अच्छे से दिखा देता हूं मैं, नीचे नहीं दिख, ठीक है, ये समझ गए आप लोग, अब तो दिखाई दे रहा है नीचे ना, देख लो। हाँ उत्तर 2 ओम आएगा, क्यों भाई, दिखना चाहिए नीचे अब। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन हो गए हैं सभी, हाँ या ना, सभी क्वेश्चन हो गए हैं, नहीं हुए, कई किए थे कि बिना किए ही बोल रहे हो, किए थे कि बिना किए ही बोल रहे हो, कुछ बाकी हैं, देखो पीडीएफ तो मैं दे दिया हूं सर, जो किए थे तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आज का मैं समय दे रहा हूं, आप उसे कर लेना। कल मैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का निगमन पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ना, इसमें जितने क्वेश्चन हो कर लेना आप लोग, ठीक है, इसके टाइप इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप पूछे जाएंगे, और अपने एग्जाम पेपर के क्वेश्चन को भी कर लेना, ठीक है, हैंड रिंग नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या करें, 7 बजे से पहले ही मैथ का क्लास स्टार्ट करवा दें, अगर सर आ जाए तो करवा दें, आप लोग तो हो ना मैथ में, हाँ केमिस्ट्री क्लास होगी, बिल्कुल होगी केमिस्ट्री क्लास, क्योंकि अब मैं सोच नहीं रहा हूं कि नया टॉपिक स्टार्ट करूं, अगर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो डिस्टरबेंस होगी आप लोगों को, डिस्टरबेंस का मतलब परेशानी होगी, सोच रहा हूं नया टॉपिक न्यू क्लास में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 7 बजे के बाद ही कंप्लीट होगा, नहीं 5 बजे ठीक था, सर को 1-2 दिन कोई काम था इसलिए सर चले गए थे, तो 1-2 दिन आपकी क्लास यही टाइम रहेगा, 7 बजे से ही स्टार्ट करवाएं, ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और इसमें से जो भी क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आ रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को लगा लेना, कर लेना, समझ लेना, ठीक है, उसके बाद मैं ये डेरिवेशन वगैरह कराऊंगा आप लोगों को, ये सब चीज समझाऊंगा, ठीक है। हाँ हर्षित के लिए ये नोट्स कोई अच्छा बनाए हैं तो हर्षित का मैं नंबर बता दूंगा, नहीं मुझे लगता है सागर या फिजिक्स का और केमिस्ट्री दोनों नोट्स हर्षित को दे देना है, ठीक है, हर्षित का ये नंबर है, ठीक है, कोई दे देना इनको, ठीक है, जिसके पास भी हर्षित अपना नंबर लिख दिए हैं आप उनको दे देना, ठीक है, ओके।
हाँ क्वेश्चन बोले थे अजय सर अभी नहीं आए हुए हैं, हमको लगता है कि आ जाएंगे आज या कल तक, तो आएंगे तो काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सोमवार को उनकी घर तेरही थी, तेरही खत्म हुई होगी, ठीक है। उसके बाद भी जानते हैं आप लोग कितना औपचारिकताएं होती हैं, घर के बड़े लड़के हैं तो परेशानी हुई होगी। मैं सोच रहा हूँ इसके आगे क्लास को कंटिन्यू ना करूं, अब क्लियर करूं क्लास को ना, मैथ वाले सर क्लास लेंगे इसके आगे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत किसी को? क्या हुआ राजबन, क्या हुआ बताओ। अब देखो इस हिसाब से चलोगे रफ्तार से तो कभी जुलाई तक नहीं हो पाएगा, मुझे क्लास लंबी लेनी होगी। अब मैं ले सकता हूं क्लास लंबी, लेकिन नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूं वो टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, मैं नहीं चाह रहा हूं टॉपिक आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आए। हाँ इतना प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा पढ़ के आना। हाँ क्लास केमिस्ट्री की होगी, कब होगी? 8:30 बजे से होगी केमिस्ट्री की क्लास, या मैथ की क्लास कंप्लीट होने के बाद होगी, ठीक है। ओके ठीक है ना। देखो अब रेगुलर क्लास में हैंडरिंग नहीं होगा, ठीक है, बस डाउट क्लास में होगा, ठीक है। ओके, आज ही क्लास से आप लोगों को यही याद रखना है। हाँ और जो उस पर क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन कर लेना जो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो मैं कल फॉर्मूला जो डाउट होगा वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसमें से, ठीक है, कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। पीडीएफ अपलोड है यार, जाके डेली क्लास में देखना, एक ही पीडीएफ है जो कि पूरा पीडीएफ यहां तक है, पीडीएफ अपलोड है डेली क्लास के नीचे, डेली क्लास नोट्स पीडीएफ में पीडीएफ है अपलोड, ठीक है, पीडीएफ अपलोड है राजबान, ठीक है। ओके ठीक है, इंग्लिश मैंने बताया ना, मैं अच्छे सर मिलते ही मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में, जल्दी मैथ की क्लास स्टार्ट होगी 7 बजे से, तैयार रहना।